हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। और आज का जो हमारा सेशन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार बीटेक फर्स्ट ईयर में या तो एडमिशन ले चुके हैं या एडमिशन लेने वाले हैं। तो एक्चुअल में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर जो नया सेशन है 2023 एंड 24 नए सेशन के लिए गेटवे क्लासेस के कोर्सेज कब लॉन्च हो रहे हैं। तो एक्चुअल में ये कोर्सेज हम बहुत पहले लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अभी जो हमारा बीटेक फर्स्ट ईयर का पुराना सेशन है उसका अभी रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन के वजह से हमें समय नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से हमें कोर्सेज को लॉन्च करने में थोड़ा सा डिले हो गया है। और फाइनली आज हम जो नया सेशन है हमारा 2023 एंड 24 उसके लिए कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं। राइट तो एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि भाई हमारे जब कॉलेज खुलेंगे, जिन्होंने एडमिशन्स ले लिए हैं या फिर लेने वाले हैं, तो कॉलेज खुलने से पहले, क्लासेस चलने से पहले हम पढ़ने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो वो गेटवे क्लासेस के जो कोर्सेज हैं उनकी डिमांड कर रहे थे। फाइनली AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट्स आज हम लॉन्च करने वाले हैं। इंडिविजुअली कोर्सेज के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं या फिर आप कॉम्बो पैक, यानी कि सभी सब्जेक्ट एक साथ आप कॉम्बो पैक में ले सकते हैं। और इन सभी सब्जेक्ट्स में आपको बेहतरीन रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PDF नोट्स, PYQs और DPP उनके सॉल्यूशंस, और साथ में आपको लाइव डाउट सेशंस भी यहाँ पर मिल रहे होंगे, है ना। तो कुछ डिटेल्स हैं जो न्यू सेशन के बारे में हम आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन क्या सिलेबस है आपका बीटेक फर्स्ट ईयर का, उसके बारे में हम बताएंगे। सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट जो इस बार बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए हमने एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप उस लिंक के थ्रू हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको AKTU से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेंगी, जैसे काउंसलिंग या और भी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मिल जाएगी। तो आप लोग लिंक के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, केवल न्यू सेशन वाले ही इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो अभी सेकेंड ईयर में पहुंचने वाले हैं, है ना, उनके लिए सेपरेट ऑलरेडी ग्रुप्स बने हुए हैं। कॉल या व्हाट्सएप आप इस नंबर पे कर सकते हैं। किसी भी तरह की अगर आपको क्वेरी चाहिए, क्वेरी अगर आपकी है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं बीटेक फर्स्ट ईयर की, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो आपका एक्चुअली बीटेक में, इंजीनियरिंग में जनरली हर 4 साल के बाद आपका सिलेबस रिवाइज होता है। तो अभी जो सेशन था आपका 22-23, इसमें आपका जो सिलेबस है वो रिवाइज हुआ है, ठीक है। और यही सिलेबस अब आपका 4 साल तक चलता रहेगा। तो अभी जो हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और 23-24 में, तो बीटेक फर्स्ट ईयर के, है ना, बीटेक फर्स्ट ईयर के हम सभी कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो कोर्सेज हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बीटेक का सिलेबस होता है दैट इज कॉमन टू ऑल ब्रांच। आप किसी भी ब्रांच के हैं, अगर आप इंजीनियरिंग में AKTU में अगर आप पढ़ रहे हैं, AKTU किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, हर एक ब्रांच का जो सिलेबस रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर की बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि इनका सिलेबस अभी अभी रिवाइज होकर के आने वाला है। तो हमारी जो ये नया सेशन, जो सिलेबस रिवाइज हुआ है, ये 20 सीरीज चल रही है। जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके 20 से स्टार्ट हो रहे होंगे, है ना, BAS, BME, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा कौन कौन से कितने सब्जेक्ट्स आपको बीटेक फर्स्ट में पढ़ने होते हैं, और सब्जेक्ट्स के नाम वगैरह हम आपको बताएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही क्वेरी होती है कि सर हम बीटेक फर्स्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने मार्क्स का होता है, वो थोड़ा सा एक बेसिक जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो ध्यान देना, आप सभी जानते हैं कि आपका जो फर्स्ट ईयर है उसमें आपका सेमेस्टर 1 होगा और सेमेस्टर 2 होगा। सेमेस्टर 1 में आप लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना, 5 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर आपकी 4 लैब होंगी। अगर आप 5 सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स के होंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। तो 70 मार्क्स का आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, फाइनल जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है, और 30 मार्क्स होते हैं आपके इंटरनल, ठीक है। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 70 + 30 यानी कि 100। और कितने सब्जेक्ट हैं आपके, 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500। इसी तरह से आपकी जो 4 लैब हैं, तो इसमें आपका 50 एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, जो दूसरे कॉलेज से एग्जामिनर आते हैं आपका वाइवा लेते हैं, और 50 होते हैं इंटरनल। तो ये हो जाएगा आपका 50-50, 100 into 4 दैट इज 400। तो अगर आप देखें तो 500 + 400 कितना हो जाएगा आपका 900। तो आपकी जो बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट आएगी, वो आपको जो मार्क्स मिलेंगे कितने में से मिलने वाले हैं, आपको मैक्सिमम मार्क्स रहने वाले हैं 900। इसी तरह से जैसे 5 सब्जेक्ट यहाँ पे सेमेस्टर 1 में है, सेमेस्टर 2 में भी 5 सब्जेक्ट हैं, 4 लैब वहां पे भी है, 4 लैब आपको यहाँ पे भी है। तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा 900। लेकिन सेमेस्टर 2 में एक वैल्यू एडेड कोर्स भी आपको पढ़ना होता है यहाँ पे, जिसके स्पोर्ट्स और योगा के नाम से।
उसके 100 मार्क्स और होते हैं। तो यहां पर देखो 900 प्लस 100 दैट इज 1000। तो सेमेस्टर 1 आपका कितने मार्क्स का हो गया 900, सेमेस्टर 2 कितने मार्क्स का हो गया आपका 1000। इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो पूरा फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2 आपका हो जाएगा 1900। इतने मार्क्स की आपको पूरे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट मिलने वाली है। तो ये तो हो गया हमारा कि कितने सब्जेक्ट या कितनी लैब आपको सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में पढ़नी होती है। अब आपको सर जो है सब्जेक्ट के नाम और बताएंगे, ठीक है सर प्लीज। देखिए यहाँ पर जैसा कि सर ने बताया कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 आपको पढ़ना है बीटेक फर्स्ट ईयर में, है ना। तो यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सेमेस्टर 1 में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे या सेमेस्टर 2 में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है ये आप पढ़ेंगे सेमेस्टर 1 में। चाहे आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन लें, आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ना ही है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन है, ठीक है। उसके बाद जब आप सेमेस्टर 2 में जाएंगे तो वहां पर जाकर के आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। तो ये तो आपका फिक्स है, मतलब आपको आज से ही ये बात मालूम है कि आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 सेमेस्टर 1 में पढ़ना ही है, ये क्लियर है, ठीक है। अगर मैं बाकी सब्जेक्ट की बात करूं तो ये थोड़ा सा कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको पढ़ना और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना है। अब जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग फिजिक्स को फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे, वो स्टूडेंट इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सेकंड सेम में पढ़ेंगे। मतलब आपको इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट फर्स्ट सेम में पढ़ना होगा और कोई एक सेकंड में पढ़ेंगे। सिमिलरली यहां पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट को अगर आप फर्स्ट सेम में पढ़ते हैं तो सेकंड में आप फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट सेम में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो वो सेकंड सेमेस्टर में जाके इसको पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट फर्स्ट सेम में पढ़ना है और एक सेकंड में पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 सभी को सेम 1 में पढ़ना है, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो। मतलब ये तो हो जाएगा आपका फिक्स, सेमेस्टर 1 सभी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, सेमेस्टर 2 में आपको मैथ 2 पढ़ना है। अब इसमें ये पेयर दे रखे हैं आपको, जैसे एक पेयर यहाँ पे ये है, मतलब क्या हुआ कि अगर आप फिजिक्स को पहले फर्स्ट सेम में पढ़ेंगे तो सेकंड में इसको पढ़ेंगे या वाइस वर्सा। जो स्टूडेंट पहले इसको पढ़ेगा बाद में इसको पढ़ेगा। पढ़ने सबको सभी सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल पढ़ने सबको सभी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट्स हैं बीटेक फर्स्ट ईयर के, किसी भी ब्रांच के आप हो। दूसरा पेयर आपको ये है ना, सेमेस्टर 1 में अगर आप ये पढ़ रहे हो तो सेमेस्टर 2 में ये पढ़ोगे, 1 में ये पढ़ रहे हो तो 2 में ये पढ़ोगे। एक तीसरा पेयर आपको मिलता है यहाँ पे प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, शॉर्ट में बच्चे इसको पीपीएस के नाम से जानते हैं। और साथ में मिलता है इसको एफएमई यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो एक आपको इसमें सेलेक्ट करना सेमेस्टर 1 और दूसरा सेमेस्टर 2 में। इसी तरह से सॉफ्ट स्किल्स और ईवीएस। तो इस तरह से ये पेयर्स यहाँ पर दे रखे हैं। कॉलेज पर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है आपको, कौन सा बाद में पढ़ना है। हर एक बच्चे को हर एक सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, यानी कि पूरा फर्स्ट ईयर के ये सब्जेक्ट्स आपको टोटल मिला करके 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में। बाकी ये लैब है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स सर कंफ्यूजन रहता है कि हम अभी से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो सब्जेक्ट का पता आपको कॉलेज वाले ही बताएंगे कि आपको फर्स्ट सेम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और सेकंड में कौन सा पढ़ना है। लेकिन ये कंफर्म है कि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो फिक्स है कि आपको पढ़ना ही। वैसे तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, क्योंकि एक बार आप पढ़ लोगे तो 2 महीने बाद पता लग ही जाएगा आपको, तो ऑब्वियसली उसका एडवांटेज मिलेगा 2 महीने बाद, नहीं तो नेक्स्ट टाइम में आपको पढ़ना ही है। लेकिन अगर आप हमसे पूछना चाहते हो कि सर हमको स्टार्ट करना है तो कोई 2 सब्जेक्ट बता दीजिए, अगर आप पूछेंगे एक सब्जेक्ट बताओ सिंगल, तो हम बताएंगे आपको मैथमेटिक्स 1, क्योंकि ये कोर्स सबसे ज्यादा लेंथी होता है। आपके सीनियर्स जो हैं, अभी जो स्टूडेंट्स बीटेक फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में, आप उनसे बात कर लेना। तो ये कोर्स थोड़ा सा लेंथी होता है ना। अब मैथमेटिक्स अगर आपको समझ में आता है तो ये मैथमेटिक्स जो है बाकी की जो सब्जेक्ट्स हैं उनको समझने में काफी हेल्प करता है। बिल्कुल सर। दूसरा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सीएसआईटी से बिलोंग करते हैं, है ना। तो अगर आप बोलोगे कि सर एक और सब्जेक्ट बता दीजिए कि हम एक और पढ़ लेते हैं, मैथमेटिक्स तो चलो पढ़ ही रहे हैं, एक और बता दीजिए, तो किस सब्जेक्ट को हम प्रायोरिटी देंगे? तो वो सब्जेक्ट है आपका प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि आप सीएसआईटी के ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, तो बाद में जाकर के ये आपका कोर सब्जेक्ट बनने वाला है। कोडिंग आप यहाँ पर थोड़ा कोडिंग का बेसिक्स है यहाँ पर, है ना। सी लैंग्वेज के बारे में आप यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, तो वो अगर आप सीखेंगे तो आपको आगे जाकर के बहुत हेल्प मिलने वाली है अदर सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। बाकी ये लैब्स हैं, व्हाइट कलर येलो कलर से ये सब्जेक्ट्स हैं थ्योरी वाले, और ये जो आपकी व्हाइट कलर से लिखी हुई है ये आपकी लैब है। जैसे आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की लैब मिलेंगी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है, पीपीएस की प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्रामिंग की लैब मिलेगी, इंग्लिश की लैब मिलेगी आपको, ग्राफिक्स है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइन और वर्कशॉप। 4 लैब आपको सेमेस्टर 1 में करनी है, 4 लैब आपको सेमेस्टर 2 में करनी है। नेक्स्ट है आपका
ये हमारा AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर का ये सभी कोर्सेस, वी आर लॉन्चिंग ऑल सब्जेक्ट्स फॉर द न्यू सेशन 23-24। और गुलशन सर थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। सर ये बता देना कि पूरा कंटेंट जो है एज पर न्यू सिलेबस बच्चों को अभी से मिलने लग जाएगा। ठीक है सर, प्लीज। देखिए हमारा जो नया सिलेबस है जो आप पढ़ने वाले हैं, जो इस बार आप सेशन में पढ़ेंगे, उस नए सिलेबस के पूरा का पूरा 100% कंटेंट हमारे पास ऑलरेडी ऐप में अवेलेबल है। हमारा जो गेटवे क्लासेस का ऐप है उस पर सभी सब्जेक्ट आपको अवेलेबल हैं, आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी इस सेशन के लिए जो हमारे बैच स्टार्ट हो गए, यानी कि नए जो लेक्चर स्टार्ट होंगे वो स्टार्ट होंगे 15 अगस्त से। अब यहां पर एक पॉइंट आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए सब्सक्रिप्शन अगर आप अभी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल ये कंटेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये कंटेंट तो ऑलरेडी हमारे ऐप में अवेलेबल है और नए सेशन के अकॉर्डिंग ही ध्यान रखना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपके सिलेबस में ना हो। ये एकदम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये 100% कंटेंट आपको मिलेगा। उसके बाद यहां से जो हमारा बैच स्टार्ट होगा 15 अगस्त से, यानी कि हम फिर से बैच को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो 15 अगस्त से बैच स्टार्ट होगा वहां पर फिर से आपको नए लेक्चर्स मिलेंगे पूरे के पूरे कंटेंट के। ठीक है, और यहां पर हम कोशिश करेंगे कि और भी इसको और भी बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ाया जाए आपको। ठीक, तो ये दोनों एक साथ ही मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि मतलब अलग से कोर्स नहीं लेना। ये दोनों चीजें, मतलब ये वाला कंटेंट भी और ये वाला कंटेंट भी एक ही कोर्स के अंदर आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट को सर डबल एडवांटेज मिलेगा, डबल एडवांटेज मिल जाएगा बिल्कुल। क्योंकि आपके पास देखो अभी जो आप टाइम इधर उधर वेस्ट कर रहे होंगे, है ना, उस टाइम को अगर आप बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं, 1 महीना 2 महीने के 2-2.5 महीने के बाद क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, उस टाइम को अगर आपने बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो आपके पास एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए अच्छा स्कोप मिलेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अलग अलग कॉलेज में बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, कोडिंग सिखाई जाती है ना, तो आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। ठीक है, और इसीलिए शायद बच्चों की कॉल आ रही है लगातार कि वो चाहते हैं कि बड़े एक्साइटेड है पढ़ाई करने के लिए। और ये बहुत अच्छी बात है जो इस तरह से सोच रहे हो आप लोग कि पहले से ही कॉलेज खुलने से पहले, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आप लोग एडवांस में पढ़ के जाओगे। आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है क्लास में बैठने का, एक इंप्रेशन छोड़ने का, जो आपके क्लास टीचर्स होंगे, जो सब्जेक्ट टीचर्स होंगे, इंटरनल मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। बाकी अभी आगे हम बताएंगे आपको कि कोर्सेज को एनरोल करने के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो गेटवे क्लासेस का सब्सक्रिप्शन है उसका चार्जेस क्या होंगे, उसका प्राइस क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए जैसे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट आता है मैथ 1 और मैथ 2। मैथ 1 आप सेम 1 में पढ़ेंगे और मैथ 2 आप सेम 2 में पढ़ेंगे। तो इसका जो हमारा प्राइस है वो 799 रुपीज है। ठीक है, सबसे लेंथी कोर्स होता है कंपैरेटिवली, तो इसका प्राइस हमारा 799 है। उसके बाद पीपीएस और एफएमई, ठीक है, इसका प्राइस हमारा क्या है 599। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सेम प्राइस 599, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 599, और उसके बाद सॉफ्ट स्किल एंड एनवायरनमेंट, ये थोड़ा सा छोटे सब्जेक्ट होते हैं, इनका प्राइस जो है हमारा वो 99 है। ठीक है, ये जो हमारे पास इनकी जो वैलिडिटी होगी, देखिए यहां पर इन सभी सब्जेक्ट की जो वैलिडिटी होगी वो आपका जो AKTU का एग्जाम होगा, जिस दिन आपका सेम 1 का लास्ट एग्जाम होगा तब तक आपको ये वैलिडिटी रहेगी इन सभी कोर्सेज की। ठीक है, और इनके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको पूरा बता देता हूं। यहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पूरा 100% सिलेबस जिसमें आपका कवर होगा। PDF नोट्स मिलेंगे आपको लेक्चर के, लेक्चर वाइज आपको DPP मिलेगी, उसके बाद DPP का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, और जो PYQs हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको विद सॉल्यूशन यहां पर आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद लाइव डाउट सॉल्यूशन भी, यानी कि कोई अगर आपका डाउट है तो उसके लिए हमारे पास लाइव क्लासेस भी इस बार चलेंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहां पर जो स्टूडेंट की सबसे ज्यादा डिमांड होती है कि उनको क्या होता है, उनको पूरा का पूरा सब्जेक्ट यानी कि पूरा कॉम्बो पैक एक साथ चाहिए होता है। जैसे कि मैक्सिमम स्टूडेंट यही जो कोर्स है हमारा कॉम्बो पैक वाला जो कोर्स है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी को लेते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, वो मैं आपको बता दूं क्यों। देखिए यहां पर अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेते हैं तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो टोटल प्राइस हमारा आ रहा है वो आ रहा है 2695 रुपीज। ठीक, लेकिन अगर आप इन सभी सब्जेक्ट के लिए एक कॉम्बो पैक ले लेते हैं, कॉम्बो पैक सेम 1, इसमें क्या होगा कॉम्बो पैक में कि सेमेस्टर 1 में जितने भी सब्जेक्ट आपके होंगे वो सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। और कितने प्राइस में मिलेंगे, ओनली 1900 रुपीज में। अब यहां पर देखो आपको कितना बेनिफिट है। अगर आप कॉम्बो पैक लेते हैं 1900 रुपीज में, तो अगर आप यहां पर आपको इसमें 5 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, तो अगर आप इस 1900 को 5 से डिवाइड कर दें तो
तो यानी कि आपका पर सब्जेक्ट का जो प्राइस आ रहा है वो ओनली 380 रुपीज आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना कम प्राइस है। मुझे नहीं लगता कि इतने प्राइस में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी। अब यहां पर इसके बाद ये तो हमारा पहला कॉम्बो पैक हो गया जो कि सेम 1 के लिए। अब बात करते हैं एक कॉम्बो पैक हमारा सेम 1 प्लस सेम 2 के लिए भी है, जहां पर आप पूरे ईयर का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब इसमें देखिए आपको कितना ज्यादा बेनिफिट है। इसमें अगर आप देखें यहां पर जो सेम 1 सेम 2 मतलब अब टोटल सब्जेक्ट आपके 10 हो जाएंगे, 5 सेम 1 के और 5 सेम 2 के, यानी कि यहां पर आपको 10 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। और अगर आप इन 10 सब्जेक्ट्स का इंडिविजुअल प्राइस अगर आप देखोगे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2695 को, जो कि 5000 से ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कॉम्बो पैक लेते हैं तो इसका प्राइस आपके लिए केवल 2900 रुपीज है। और अगर अब आप इसको 10 सब्जेक्ट से डिवाइड कर दें, 10 से डिवाइड कर दें तो आपको केवल पर सब्जेक्ट का जो प्राइस मिल रहा है वो 290 है केवल, ठीक है। और अगर आप कंपेयर करेंगे कॉम्बो पैक के प्राइस को, यहां पर आपको 380 रुपीज पर सब्जेक्ट पड़ रहा है और यहां पर आपको 290 रुपीज पर सब्जेक्ट है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए हैं। राइट, तो मतलब सर ने आपको बता ही दिया है कि भाई पर सब्जेक्ट जो है ना, ये देखो 380 है, 380 पर सब्जेक्ट, यानी कि पूरा सब्जेक्ट का आपका वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, डीपीपी, उनके सॉल्यूशंस, एंड इस बार जैसे सर ने बताया कि लाइव डाउट क्लासेस भी हम लोग ऐड करने वाले हैं। लास्ट टाइम भी हमने कई बार प्लान किया लेकिन हम दोनों लोग वर्किंग में थे, अभी हम लोग किसी दूसरे कॉलेज के अंदर अब हम काम नहीं कर रहे हैं। अब हमारा फुल फोकस जो है वो ऑनलाइन को और कैसे हम सिस्टम को बेहतर करें, जो छोटी मोटी कमी रह गई थी लास्ट टाइम, उन कमियों को दूर करते हुए पूरा फोकस हमारा इसके अंदर रहने वाला है। तो 380 एक सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट का आप एवरेज निकालेंगे तो 380 आ रहा है। सेमेस्टर 1 का अगर आप लेते हैं और सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 1 दोनों का पूरे साल का अगर एक साथ लेंगे तो वो प्राइस घट करके 380 से 290 रह जाता है। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी हैं, तो काफी मेहनत, काफी कंटेंट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है। और इस बार आप देखना जो पुराने स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट सेटिस्फाई हैं, लेकिन इस बार हम और भी ज्यादा मेहनत करने के मूड में हैं, जबरदस्त तरीके से मेहनत करने वाले हैं। एक एक चीज को किसी भी तरह की कोई कमी इस बार देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइम टेबल प्लानर विल बी शेयर्ड सून, मतलब आपका जो इस बार, जैसे गुलशन सर आप बताएं प्लीज। ये एक्चुअल में जो हमारा इस बार नया सेशन होगा 2023 एंड 24, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक जो नई चीज हमने ऐड की है वो क्या है उसको जरा ध्यान दीजिए। अभी तक क्या था एक्चुअल में, क्योंकि हम दोनों ही लोग जॉब कर रहे थे तो अभी तक हम टाइम टेबल नहीं बना पा रहे थे, ठीक है ना, टाइम टेबल हम नहीं बना पा रहे थे। मतलब इस बार हम टाइम टेबल, हम पूरा का पूरा प्लानर आपको बता देंगे कि आपको किस सब्जेक्ट का लेक्चर किस दिन मिलेगा और किस टाइम पर मिलेगा, ठीक है ना। तो यानी कि इस बार डे भी फिक्स होगा, टाइम भी फिक्स होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर लेक्चर कब आएगा, इस बार ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपको हमारा जो बैच है, बैच स्टार्ट होने से पहले हम आपको इस बार प्लानर बता देंगे, टाइम टेबल बता देंगे कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट का लेक्चर कब आने वाला है। तो ये इस बार हमारा जो एक पॉइंट रहेगा, नया रहेगा, जो कि लास्ट ईयर तक नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं हमसे, अभी भी एप्लीकेशन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हम उनसे फीडबैक लेते रहते हैं। तो फीडबैक में ये स्टूडेंट्स की तरफ से पॉइंट आया कई बार बीच बीच में कि सर हमको टाइम पता लग जाए कि इस सब्जेक्ट का लेक्चर किस टाइम आएगा, तो वो और थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। लेक्चर सभी गए हैं और कई बार क्या हुआ, एक लेक्चर गया, कई बार 2 गए, मतलब वो टाइम फिक्स नहीं था। पूरा सिलेबस आपका बेहतरीन तरीके से कवर हुआ है लेकिन उसमें टाइम फिक्स नहीं था। स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि हमारा टाइम भी अगर फिक्स हो जाए, और ये बहुत अच्छा सुझाव था, बहुत अच्छी बात थी। शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए तो हमने फुल टाइम इसमें हम लोग दे रहे हैं। तो इस बार आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा लेक्चर किस टाइम आने वाला है, ठीक है। ये हेल्पलाइन नंबर, कॉल और व्हाट्सएप आपको इस पर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर दी बेनिफिट्स ऑफ गेटवे क्लासेस सब्सक्रिप्शन, कि भाई हम सब्सक्रिप्शन लें तो उसका क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो अब बेनिफिट्स आप देखिएगा, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आप उनसे थोड़ा सा फीडबैक लीजिएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी फीडबैक दे भी रहे हैं, तो वहीं से उनको पता लग रहा है जो न्यू स्टूडेंट्स हमारे पास कॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो पॉइंट है 100% सिलेबस कवरेज एज पर न्यू सिलेबस ऑफ एकेटीयू। एकेटीयू का जो सिलेबस अभी रिवाइज हुआ है, जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से 100% सिलेबस आपका कवरेज कर रखा है। और 15 अगस्त से फिर और बहुत सारी चीजें हम उसके अंदर ऐड करते हुए फर्दर प्रोसीड करेंगे, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, लेक्चर बाय डीपीपी के सॉल्यूशन, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशंस एंड लाइव डाउट क्लासेस, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल रही होंगी। दूसरी चीज,
आप अगर ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं और पहले से अपने को धीरे धीरे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो सफिशिएंट आपके पास टाइम है, तो आपके जो कॉलेज के अंदर इंटरनल टेस्ट होते हैं, इंटरनल मार्क्स जहां से आपको मिलते हैं, जिसके अंदर क्लास टेस्ट बोल सकते हो, सेशनल बोल सकते हो और पीयूटी बोल सकते हो, इनके अंदर जो होगा आपका स्कोर वो एकदम हाई होगा, आपके इंटरनल मार्क्स अच्छे आएंगे। और क्योंकि जब आपके इंटरनल मार्क्स अच्छे आएंगे, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई बढ़िया से कर रखी है, तो आपका जो एकेटीयू का सेमेस्टर एग्जाम है इसमें भी आपका एक अच्छा स्कोर आने वाला है। तो ये एक एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी बढ़िया हो जाएगी। और एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी होगी तो आप जानते हैं कि प्राइमरी नीड है किसी भी प्लेसमेंट में बैठने के लिए, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो जाएंगे और आपके जो प्लेसमेंट के चांस हैं, एक अच्छे पैकेज के चांस हैं, वो इंप्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट फैकल्टी। सभी सब्जेक्ट्स के हमारे पास सेपरेट फैकल्टी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी हैं। एक आध सब्जेक्ट में शायद दिक्कत रही है और इस बार वो फैकल्टी भी चेंज करेंगे। वो बच्चों ने हमको बताया जो फीडबैक मिला, और हम फिर से फीडबैक लेने वाले हैं सर स्टूडेंट्स का। वो जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पे हम जहां जहां भी छोटी से छोटी कमी होगी उसको दूर करने का प्रयास कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट जो होगा आपको इंफॉर्मेशन, जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हैं एकेटीयू की साइड से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती हैं, जो आपके काम की इंफॉर्मेशन होंगी वो आपको बता दी जाएंगी, ठीक है ना। आपका समय बहुत ज्यादा खराब होता है, बहुत सारी न्यूज आती रहती है ना इधर उधर से। दूसरा सबसे बड़ी बात रहेगी आपकी टाइम सेविंग। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको आप जितना जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए बेहतर होगा, है ना। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। एक्चुअली देखो अभी जो पुराने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं सर एकेटीयू के रिजल्ट को लेकर के यूट्यूब में भी अलग अलग वेबसाइट फर्जी इंफॉर्मेशन, फेक इंफॉर्मेशन आती रहती हैं और स्टूडेंट्स उसमें जो है अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो आपको टाइम बचाना है अपना। टाइम आपका अगर बचेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी तो आपका टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो आप कोडिंग सीख सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। तो अब दूसरी चीज क्या है कि सर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है, बच्चा क्या करता है कि इधर सर्च करेगा उधर सर्च करेगा। तो एक बार आप देखो, जब आप कोर्स में एनरोल कर रहे होंगे तब आपको सर्च जरूर करना चाहिए कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या गेटवे क्लासेस की तरह और कोई एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे क्या सारे सब्जेक्ट हमको मिल रहे हैं सिस्टमेटिक मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। अगर मिल रहे हैं तो आप कंपेयर करें, तो जो भी आपको अच्छा लगे वहां पर आप एनरोल करें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आज भी सर्च कर रहे हैं, कल भी सर्च कर रहे हैं, पूरा सेमेस्टर भर सर्च करते रहते हैं और सर्च करने के चक्कर में आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। सर्च करने गए थे कुछ और, यूट्यूब में खुल गया कुछ और, शॉर्ट्स खुल गए, शॉर्ट्स में पूरा समय निकल गया। इसलिए जो है आपको फिक्स करना है कि कंपेयर करने के बाद कि हमको कौन से कोर्स में एनरोल करना है, कौन सी क्लासेस हमको लेनी है, ताकि आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। और गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी सब्जेक्ट्स का कंटेंट मिल रहा होता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये सब करने के बाद क्या होगा, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी ऑब्वियसली, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, आपके जो प्लेसमेंट के चांस हैं वो बढ़ जाएंगे, आपका जो पैकेज है वो अच्छा लगने के चांस बढ़ जाएंगे। और सर आप बता रहे थे कि जो आजकल कॉलेज वाले 100% का तो बोर्ड लगाते ही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को एक बार बताओ। हाँ, मतलब यहाँ पर बात हो रही थी कि प्लेसमेंट की, जैसे आप किसी भी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वहां पर आपको सभी जगह, चाहे किसी भी कॉलेज में चले जाओ, हर जगह आपको मिलेगा हमारे यहाँ पर 100% प्लेसमेंट है। लेकिन देखिए रियलिटी क्या है, रियलिटी ये कि ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनके यहाँ पर 100% प्लेसमेंट नहीं होगा, उनके यहाँ 100% प्लेसमेंट, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखेंगे कि वहां पर जो 100% प्लेसमेंट है उसमें से कितना परसेंट प्लेसमेंट ऐसा है जो कि मतलब बहुत अच्छी जगह पर जहां पर बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है। क्योंकि देखिए बहुत सारे प्लेसमेंट ऐसे होते हैं जहां पर बच्चा ज्वाइन भी नहीं करता है, अगर रियलिटी को आप देखेंगे तो। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट तो उसका हो जाता है, लेकिन जब वो वहां पर काम करने जाता है तो देखता है कि यहाँ पर जो कंडीशंस है वो उसके लायक नहीं है। तो एक्चुअल में 100% प्लेसमेंट होना जरूरी नहीं है। प्लेसमेंट 100% ना हो, 50% हो, लेकिन आपको ये देखना है कि प्लेसमेंट है कहां पर, कौन सी कंपनी में है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कौन सी कंपनी में प्लेस हुए हैं और उसका पैकेज क्या है, स्टेबिलिटी कितनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली तो कॉमन सी बात है यार, आप भी सोच सकते हो कि भाई अच्छी कंपनी तो अच्छे बच्चों को लेगी। अच्छे बच्चे, देखिए अच्छे बच्चे सारे ही होते हैं, मैं उसमें इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, उन्होंने 4 साल में कितनी स्किल्स सीखी हैं, कैसा उसका परसेंटेज क्या है, उसका सीजीपीए क्या है, उसका एसजीपीए क्या है, वो सारी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ऐसा जनरली देखा जाता है कि जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़िया है तो वो ऑब्वियसली अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाते हैं। प्लेस तो नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी है, सीधी सी बात। हम ये नहीं कह रहे केवल परसेंटेज ही केवल आपको बढ़ानी है, परसेंटेज तो बढ़ानी ही है, ये तो आपका नेसेसरी कंडीशन है। उसके बाद आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं एक्स्ट्रा प्लेसमेंट के लिए है, वो सफिशिएंट है,
तो फाइनली लास्ट में हम आपको बता देते हैं कि जो सेमेस्टर 1 का जो एप्लीकेशन, अब जितने भी स्टूडेंट्स न्यू सेशन में जो एडमिशंस ले चुके हैं या एडमिशंस लेना चाह रहे हैं, वो एडमिशंस लेने वाले हैं, आप लोग गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप जब कोर्सेज के अंदर जाएंगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो पैक, जिसके अंदर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे होंगे। सेमेस्टर 1 का एक कॉम्बो पैक है, दूसरा जो हमारे पास कॉम्बो पैक है वो सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2, दोनों सेमेस्टर यानी कि पूरा फर्स्ट ईयर का पैक है इसके अंदर। तो आप जौन सा भी पैक लेना चाहें वो पैक ले सकते हैं। आप चाहते हैं सेमेस्टर 1 का हम लें, उसके बाद सेमेस्टर 2 का ले लेंगे बाद में, तो वो भी सुविधा आपके पास है। आप चाहते हैं कि मैं पूरे साल का ले लें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्राइस डाउन हो जाते हैं, तो पूरे साल का कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना है, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए जो न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है उनके लिए ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी हमने आपको दी है। और इसके बाद और बहुत कुछ है बताने के लिए, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए हमने इसको छोटा सा सेशन रखा था आप लोगों के लिए। इसके बाद एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे फॉर द न्यू सेशन 23 एंड 24, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपको बता देंगे और क्या क्रेडिट सिस्टम होता है आपके। एक्चुअली सेमेस्टर 1 के 22 एक्चुअली पूरा जो सिस्टम है ना इंजीनियरिंग का, वो क्रेडिट पॉइंट्स में चलता है। जैसे सेमेस्टर 1 है उसमें 22 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, सेमेस्टर 2 के भी 22 क्रेडिट पॉइंट होते हैं, तो पूरे फर्स्ट ईयर के 44 क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। अब वो पास होने के लिए कितना चाहिए, ऑनर्स की डिग्री अगर आप चाहिए, आपको ऑनर्स की डिग्री मिले तो उसके लिए और क्या क्या कंडीशंस हैं, NPTEL के कोर्सेज करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पूरा एक इवैल्यूएशन स्कीम जो है वो हम आपको बताएंगे। एक नेक्स्ट सेशन हम रखेंगे जल्दी, किस नाम से रखेंगे सर उसको हम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम या ओरिएंटेशन सेशन, ताकि बस एक उसमें आपको पूरा आइडिया बेसिक, आज तो हमने बहुत छोटा सा रखा सेशन ये है ना। नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि पूरा आपका फर्स्ट ईयर में किस तरह से आपको फर्दर चीजें रहने वाली हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो पूरा प्लान आपको हम बताने वाले हैं। तो गुलशन सर और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं बस सर यही सब है, और बाकी बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताएंगे। आगे आपके लिए वीडियो आते रहेंगे जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो बीटेक फर्स्ट ईयर है, मैं अगर आपको बताऊं तो एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बीटेक फर्स्ट ईयर होता है। इसके बारे में डिटेल में हम आपको बाद में बताएंगे कि बीटेक फर्स्ट ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। तो ये सब बातें हम आपको बताएंगे, वीडियो आपके आती रहेंगी। आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बीटेक फर्स्ट ईयर की अगर परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहती है तो बीटेक फर्स्ट ईयर में तो एडवांटेज मिल ही रहा है, बिल्कुल, बाकी सेकंड ईयर में भी उसका एडवांटेज मिलता है, थर्ड ईयर में भी जाकर के उसका एडवांटेज मिलता रहता है। क्योंकि एक बार अगर आप टीचर की नजरों में आ गए, अच्छे स्टूडेंट के उसमें इन टर्म्स ऑफ गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस के टर्म्स में अगर बात करें तो 4 साल तक आपको उसका बेनिफिट मिलता है। इंटरनल मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इंटरनल मार्क्स कैसे आपको बढ़िया लेकर के आने, वो टूल्स एंड टेक्निक्स भी आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। तो न्यू सेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के साथ, आपके अपने जो फ्रेंड्स हैं, कि गेटवे क्लासेस ने अपने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। एकदम अफोर्डेबल मिनिमम प्राइस को रखने का प्रयास किया गया है। आप देख ही सकते हैं यार, 300 250 बिल्कुल। और इसमें सर स्टूडेंट सब्जेक्ट, इसमें स्टूडेंट्स को देखिए सर कितनी सारी चीजें हम दे रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पर एक ही जगह पर स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा लेक्चर्स के अलावा भी। तो ये मेरे ख्याल से सर स्टूडेंट्स अगर देखिए तो उसके लिए सफिशिएंट है पढ़ाई करने के लिए। नहीं बिल्कुल, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, पुराने वाले स्टूडेंट्स, हम तो उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी फर्स्ट ईयर करने वाले हैं, कंप्लीट सेकंड ईयर वाले हैं, आप लोग भी रिकमेंड करना चाहें तो रिकमेंड कर सकते हैं। आप लोगों ने हमको सुना है, आप लोगों ने हमको पढ़ा है और कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने जूनियर्स जो आने वाले हैं आपके, उनको आपने रिकमेंड किया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप वीडियो को शेयर करेंगे और रिकमेंड करेंगे। ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट में जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे, है ना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, कई बार क्या होता है बच्चों को लेट पता लगती है, तब तक वो समय निकल जाता है, तो समय से स्टूडेंट्स के पास, सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। चलिए, न्यू सेशन में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है बेटा। और आप लोग मन देखिए, हम मेहनत करेंगे, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, आपकी मेहनत भी जरूरी है, तभी जाकर के फाइनल रिजल्ट अच्छा आ पाएगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।